कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। नमस्कार, मेरा नाम शिवम पांडे है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मैं सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पुणे के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित विश्व स्तरीय वक्तव्य प्रतियोगिता के इस गरिमापूर्ण मंच पर स्वयं द्वारा निर्धारित विषय भारत एवं भारतीयता के पक्ष में अपना वक्तव्य रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। लेकिन महोदय, मैं इस विषय की प्रासंगिकता से पहले इस विषय की वास्तविकता पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जब हम भारत की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व में भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, न जाने कितने ही नामों से जाना जाता है। मगर क्या हम भारत शब्द का यथार्थ में सही मतलब जानते हैं? भारत, जिसमें भा का अर्थ होता है प्रकाश या ज्ञान के क्षेत्र में, और रत का मतलब होता है निरंतर लगा हुआ। वह देश जो ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर लगा हुआ है, जो देश बुद्धिजीवी है, जो देश चिरंजीवी है, वह देश है मेरा भारत। महोदय, जब इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम पाते हैं कि भारत अपनी परंपरा एवं मूल्यों को लेकर सदैव अग्रणी पंक्ति में खड़ा रहा है। यदि यह कहा जाए तो यह कतई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संपूर्ण संसार में यदि कहीं स्वर्ग है तो भारत में है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हमारा देश वह देश जहाँ जल, जहाँ जननी, जहाँ जंतु, जहाँ जन, सबको माता कहा गया है। हम भारत को अपनी माता कहते हैं, हम अपनी भूमि के टुकड़े को अपनी माता कहते हैं, हम जल को गंगा जल कहते हैं, हम गाय को अपनी माता कहते हैं। ऐसा देश जो कर्म का देश है, ऐसा देश जो मर्म का देश है, वह भूमि जो अर्पण की भूमि है, वह देश जो तर्पण की भूमि है, वह भूमि जो राम की भूमि है, वह देश जो कृष्ण का देश है, वह भूमि जहाँ पर महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर मैं नाम लूँ तो छत्रपति शिवाजी, ऐसे वीर सपूतों ने, जिन्होंने स्वतंत्रता के महासमर में न जाने कितने ही आक्रांता, वो फिर ब्रिटिश हों या पुर्तगाली हों या फिर मुगल हों, जिन्होंने भारत की ओर आंख उठाकर देखा, उन्हें करारा जवाब दिया। ऐसे वीर सपूतों की भूमि मेरी भारत माता, मेरा भारत देश है। महोदय, हम देखते हैं कि राजनीतिक एवं आर्थिक रूप, या हम देखें कि भौगोलिक रूप में भारत में अनेक परिवर्तन हुए, लेकिन भारत सदैव फिर भी अनेकता में एकता के भाव को लेकर एकजुट हुआ, और वह शक्ति है भारत की भारतीयता। जब हम भारत की भारतीयता की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सूत्र निकल के आता है वह है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम आज देखते हैं कि वैश्वीकरण की होड़ में संपूर्ण देश एक दूसरे से स्पर्धा करने में लगे हुए हैं, तब भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करता है। हमने जहाँ पर विश्व को योग दिया, हमने वहीं पर विश्व को सहयोग भी दिया, क्योंकि हम जब सहयोग की बात करते हैं, हम जब युद्ध की बात नहीं, हम बुद्ध की बात करते हैं। उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के दौर में, कोरोना महामारी का जब दौर आया, तो संपूर्ण विश्व की अनेक महाशक्तियाँ, साधन संपन्न, चिकित्सा साधन संपन्न देश त्राहि त्राहि करने लगे। तब भारत एकमात्र देश था जिसने अपनी चेतना से संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया, संपूर्ण विश्व की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाया। इसीलिए मैं कहता हूँ, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।